हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम देखें तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने को पढ़ने हैं। जैसा कि फर्स्ट ये करना है कि शो दैट फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। नेक्स्ट अपने को करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ट्रांसफर इन हाफ साइकिल ऑफ एसी। मतलब कि एसी की हाफ साइकिल के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। फिर अपने को करना है मीन वैल्यू ऑफ एसी। आफ्टर दैट फिर अपने को करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। फिर अपने को करना है फेजर डायग्राम। फिर अपने को करना है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एसी। और फिर अपने को करना है कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे कि रेजोनेंस, वाटलेस करंट, चोक कोयल। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। शो दैट फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी वेरिएबल करंट हो या एसी करंट हो तो हम I को लिखते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और अगर यही डीसी करंट हो तो I को लिखते हैं हम क्यू बाई टी। फिलहाल अपने को इस इक्वेशन का यूज करना है और इंटीग्रेशन करके इस चार्ज को ये बताना है और हमें इस चार्ज के बारे में बताना है कि नेट चार्ज ट्रांसफर फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी जीरो होगा। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आई इंटू डी टी। नेट इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहां से हम देखेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अगर इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी तक, जो कि हमें पता है कि एक साइकिल ऑफ एसी में जो टाइम लगता है वो पूरा टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। तो हम 0 से चले थे और कैपिटल टी तक अपने को टाइम लेना है। तो टाइम आ गया 0 टू टी आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आई नोट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि आई नोट पीक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब हमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेके कैपिटल टी तक। क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई नोट बाय ओमेगा। इस ओमेगा को हम बाहर ले आए, अंदर बच जाएगा कोस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कोस 0। क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई नोट बाय ओमेगा इन ब्रैकेट कोस ओमेगा को हम 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कवर पर यूनिट टाइम। अगर हम एंगल कंप्लीट 2 पाई ले रहे हैं तो अपने को टाइम कैपिटल टी लेना पड़ता है। ये हमने पुट कर दिया, इनटू में है टी, माइनस में cos 0 होता है 1। आप इसे सोल्व करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 बन जाएगा 0। तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमने ये फर्स्ट डेरिवेशन कर ली कि नेट चार्ज ट्रांसफर फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी ऑलवेज 0 होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी। अभी हमने ये तो देख लिया कि फुल साइकिल ऑफ एसी के लिए चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल में देखते हैं नेट चार्ज कितना मूव करता है। बच्चों जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी बार 0 से कैपिटल टी नहीं करना, अपने को ओनली हाफ साइकिल के लिए करना है। हाफ साइकिल का टाइम होता है ओनली टी बाय 2। हम फिर वही यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। यहां से देखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू डी टी। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी इंटू में साथ में आ जाएगा डी टी। हमने आई की वैल्यू रखी यहां पर। आगे कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, आई नोट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, पी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हमें इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी होगी 0 से टी बाय 2 साइन ओमेगा टी डी टी। फर्दर सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा 0 टू टी बाय 2। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई नोट बाय ओमेगा, माइनस का साइन साथ में था, कोस ओमेगा इंटू टी बाय 2 माइनस कोस 0।
फिर वही ओमेगा को हम लिख देंगे 2 पाई बाई टी, देन वी विल गेट क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस 1. This t will be cancel out by this t, 2 will be by this 2. Cos पाई होता है -1, तो हम देखेंगे इन ब्रैकेट वी विल गेट आई नोट बाई ओमेगा इंटू -2. ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आई नोट बाई ओमेगा. तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई. अगर हमें इसको और आगे फर्दर सोल्व करना हो तो हम ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 आई नोट बाई 2 पाई बाई टी. जो बाई वाला टी था वो ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो नेट चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो हमारे पास हाफ साइकिल ऑफ एसी में वो आई नोट इंटू टी बाई पाई इतना चार्ज ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एसी. सबसे पहले मैं आपको मीन वैल्यू की डेफिनेशन बता देता हूं. मीन वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which can transfer same amount of charge as it is sent by AC in its half cycle. ये डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए. यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट करंट होता है वो इस तरह से चलता है और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो इस तरह से चलता है. ऑल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं आई नोट, डायरेक्ट करंट की एक ही वैल्यू होती है आई. तो बच्चों अगर ये हाफ साइकिल में जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा तो इतना ही चार्ज, मान लेते हैं कि इस वाले ने जो चार्ज ट्रांसफर किया वो 20 कूलम किया, इतना ही चार्ज अगर डायरेक्ट करंट को करना होता, 20 कूलम चार्ज करना होता, तो करंट की वैल्यू अपने को कुछ कम चाहिए क्योंकि ये ऑलवेज कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, उसके फादर उसको डेली के कुछ पैसे खर्च करने के लिए देते हैं. लेट उन्होंने पहले उसको दे दिए $1, फिर $2, $3, $4, $5, ऐसे करते करते $10 दे दिए. फिर 10 के बाद 9, 8, 7, 6 ऐसे करते करते फिर $0 दे दिए. तो अब आप ये बताइए, अब जो दूसरा बच्चा है उसके गार्जियन जो उसको पैसे दे रहे हैं, इसको तो मैक्सिमम कितने मिलते हैं 10. ये कांस्टेंट ले रहा है. अगर दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए तो इसकी वैल्यू कुछ कम चलेगी तो भी बात बन जाएगा. 10 अगर 10 रुपये डेली लेने लग जाएगा ये बच्चा, तो कम टाइम के अंदर ही इसके बराबर पैसे इकट्ठे कर लेगा. तो हम कहते हैं कि अगर है ना जितना करंट एसी का है और वो जो चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज अगर डीसी भेजता, तो यही डीसी की वैल्यू को एसी की मीन वैल्यू कहा जाता है. समझ आ रही है? ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू होती है जो उतना ही चार्ज सेंड कर दे जितना कि एसी ने अपने हाफ साइकिल में किया. इसको बच्चों एक बार ब्लॉक डायग्राम से समझो. सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि एसी अपने हाफ साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफर करता है. तो एसी ने जो चार्ज निकाला वो हमने देख लिया. फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. हम क्या करेंगे बच्चों, जो चार्ज एसी ने अपने हाफ साइकिल में किया था उस चार्ज की एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर देंगे और टाइम भी हम पुट कर देंगे कैपिटल टी बाई टू, क्योंकि एसी अपने हाफ साइकिल में करेगा. और हाफ साइकिल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो नेट चार्ज ट्रांसफर 0 हमने प्रूव किया था. फुल साइकिल में नेट चार्ज ट्रांसफर हो नहीं सकता. तो हम ये डायरेक्ट करंट वाले फॉर्मूले में अगर एसी के द्वारा निकाला हुआ चार्ज पुट करते हैं और एसी ने कितना टाइम लिया वो पुट करते हैं. अब जो ये डीसी करंट की वैल्यू आई है यही एसी करंट की मीन वैल्यू है. अगर डीसी करंट उतना चार्ज भेज देता है ना जितना एसी ने भेजा था उतने टाइम में, तो हम कहेंगे अब वो डीसी की वैल्यू गिवन एसी की मीन वैल्यू है. मैं डेरिवेशन करता हूं, आपको फिर आगे समझ आएगा. एज वी नो आई इज इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, या फिर हम कहें आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी. यहां से डी क्यू आ जाता है आई इंटू डी टी. अगर आई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिखूं तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. अगर हम हाफ साइकिल ऑफ एसी के लिए चार्ज ट्रांसफर निकालें, देन ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, आई नोट कांस्टेंट है बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से. अगर हम हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं 0 से टी बाई टू इंटू में आ जाएगा साइन ओमेगा टी. जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डेरिवेशन की है. तो क्यू इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी का होता है कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा. इसकी लिमिट हमें पुट करनी है 0 से टी बाई टू. एक बार इस ओमेगा को भी बाहर ले आते हैं क्योंकि ये डिवाइड में कांस्टेंट टी पड़ी है. तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई नोट बाय ओमेगा. एक माइनस का साइन भी आएगा, जब साइन का इंटीग्रेशन होगा तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है. तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहां से कोस
ओमेगा को मैंने डायरेक्ट 2 पाई/t लिख दिया, इनटू में t/2, एक बार अपने में पुट कर दी, माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, ये देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1, तो -1 ये रहा, एक माइनस का 1 ये रहा, तो ये बन जाएगा -2, हेंस q इज इक्वल टू आ जाएगा, अब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर -2 बन गया था, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 I0 बाय ओमेगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 I0 बाय 2 पाई/t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास t I0 बाय पाई। तो ये चार्ज AC ने अपने हाफ साइकिल में किया है। इतना चार्ज अगर डीसी ट्रांसफर करे तो हम देखेंगे क्या करंट चाहिए होगा। करंट, डीसी करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, तो हमने यहाँ लिख दिया Q, यहाँ पे T। चार्ज कितना करना है, ये वाला जो कि हमारे पास था T इंटू I0 बाय पाई। टाइम कितना लेना है, हाफ साइकिल, ठीक है, टाइम भी उतना लेना है जो AC ने लिया था, तो ये आ गया T/2, T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 2/पाई I0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू 0.637 I0। इसी I को हम क्या बोलते हैं, मीन। मैंने अभी भी बताया था, ये किसकी वैल्यू है, डीसी करंट की वैल्यू है। डीसी करंट अगर उतना ही चार्ज ट्रांसफर करते उतने टाइम में जितना AC ने किया था, तो हम उसको बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ AC।